जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज चर्चा का विषय है कि लगातार सोने के दाम बढ़ क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है। देखिए, दो अंतर संबंधों को समझ लेना बहुत आवश्यक है इसके पहले कि हम ये चर्चा करें। एक अंतर संबंध यह है कि गोल्ड के दाम बढ़ने का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की संभावना है और कोई ऐसी घटना को विश्व समझ रहा है कि होने वाली है जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हो। नंबर एक, अगर लोगों को विश्वास हो कि इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा करेगी, तो वो शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे क्योंकि कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर लोगों को इकोनॉमी के बारे में विश्वास नहीं होगा तो शेयर मार्केट गिरेगा और सोने के दाम बढ़ेंगे। सोने के दाम क्यों बढ़ेंगे? इसलिए कि जब भी अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं तो सेफ हेवन के नाम पे दो चीजें खरीदते हैं। एक गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, और दूसरा डॉलर खरीदते हैं। गोल्ड एक प्रकार से सेफ हेवन माना जाता है। डॉलर इसलिए खरीदते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जिस पे पूरा विश्व खरीद फरोख्त करता है वो डॉलर है। तो डॉलर खरीद लेंगे तो जब मुश्किल समय आएगा तो उसको यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अवमूल्यन हो जाए, बहुत बुरी तरह से करेंसी गिर जाए, लेकिन अगर आपके पास सोना है तो वो बिक जाएगा। और इसीलिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, महिलाओं के लिए गोल्ड की महत्ता बताई गई थी। इसको स्त्री धन कहा गया था कि अगर भगवान न करे कभी समस्या आ जाए और महिला को परेशानी हो और उसके धन के स्रोत बंद हो जाएं, तो उसका जो गोल्ड है उसकी मदद करेगा। इसीलिए गोल्ड को बेचना भी हमारे धर्म में बुरा माना गया था, क्योंकि कहा जाता था कि तब तक गोल्ड को प्रिजर्व करो, अपने पास रखो, जब तक कि बहुत ज्यादा आवश्यकता न पड़ जाए, जब तक मजबूरी ना हो गोल्ड मत बेचो। ये इसलिए बताया गया था। खैर, तो गोल्ड के दाम पहली बात तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था में कोई गिरावट आने की संभावना है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, या कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसको लोगों ने अंदाजा लगा लिया जो नहीं घटनी चाहिए। नंबर दो, देखिए जब 2 साल, अच्छा ये जो सोने के दाम बढ़ने शुरू हुए 2 साल से बढ़ने शुरू हुए, 2 साल से इसलिए बढ़ने शुरू हुए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पे एक बहुत बड़े भाग पर रोक लगा दी, उसको सीज कर लिया। सीज करने से बाकी विश्व के देशों के अंदर भी ये खतरा मंडराया कि अगर उनका कल अमेरिका से कोई पंगा हो जाए तो अमेरिका उनके भी जो विदेशी डॉलर के भंडार हैं उस पर अगर अमेरिका ने रोक लगा दी तो उनकी तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए विश्व के सारे देशों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। जितने भी देश हैं वो आज की तारीख में सोने के भंडार बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारतवर्ष भी, चीन भी, तो अमेरिका भी। तो अमेरिका ने लंदन से वो गोल्ड मंगा के उन्होंने भी अपने रिजर्व बढ़ा लिए, चीन ने बढ़ा लिए। हर देश अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए चक्कर में है कि अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो गोल्ड क्योंकि सेफ हेवन है उसका वो सहारा लेंगे। और चीन ने ये बहुत पहले इस चीज का पूर्वानुमान लगा लिया था, 10 साल पहले इसने अपने गोल्ड रिजर्व उसने बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो अगर बड़े बड़े देश गोल्ड की इतनी बड़ी खरीदारी करना शुरू कर देंगे तो गोल्ड के दाम तो बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये गोल्ड के दाम कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, उसको देखते हुए क्योंकि सरकारें खरीद रही हैं, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, तो जिनके पास भरपूर पैसा है, जिन्होंने अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, वो अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालेंगे और शेयर मार्केट से निकाल के उसको गोल्ड खरीदने में लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा जब सरकार इतने बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रही है तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उसका फायदा वो क्यों ना उठाएं। अच्छा, जब सरकार भी गोल्ड खरीदेगी और बड़े पैसे वाले भी गोल्ड खरीदेंगे तो जिन साधारण आय वालों ने इस बात का पूर्वानुमान लगा लिया था और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था उनको भी फायदा होना शुरू हो गया।
अब सवाल यह है कि इस प्रकार से गोल्ड के दाम बढ़ना दो चीजों का द्योतक है। एक तो इकोनॉमी में स्लोडाउन का कोई संकेत है, और जब तक गोल्ड में इस प्रकार से दाम बढ़ते रहेंगे तब तक शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उछाल आने की संभावना नहीं है। तो लेकिन अगर गोल्ड के प्राइस गिरेंगे तो शेयर बढ़ेंगे। एक अंतर संबंध तो यह है। दूसरा अंतर संबंध क्या है कि जो कच्चा तेल है उसका भी दाम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कच्चा तेल के दाम बढ़ते हैं, इसका माने वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छा करने की उम्मीद हो रही है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा करने की उम्मीद होगी तो तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब तेल की डिमांड बढ़ेगी, तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो तेल के दाम बढ़ेंगे। और जब इकोनॉमी में स्लोडाउन होगा तो तेल के दाम गिरेंगे। तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि आज के तारीख में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस बात की पुष्टि गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से भी हो रही है और कच्चे तेल के दाम गिरने से भी हो रही है, उससे पता चलता है कि इकोनॉमी में स्लोडाउन की आहट है। और यह भी आप नोट कीजिए कि जब जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम किया है, उसने जीडीपी उसकी हाई रही है, उस समय तेल के दाम ज्यादा ही थे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा थी, डिमांड ज्यादा थी तो इंडस्ट्री ने अच्छा काम किया था, तो इकोनॉमी ने अच्छा काम किया था, एम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था। और आज की तारीख में क्योंकि, लेकिन ये एक दूसरा मुद्दा है कि कच्चे तेल का दाम गिरना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। चाहे उसका फायदा हम न उठा पाए हों, लेकिन कच्चे तेल का दाम गिरना भारत के लिए विशेष तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी देश जो हैं वो तो करीब करीब कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो। लेकिन भारत जैसा देश वो तेल का आयात करता है। तो जो लोग तेल का आयात करते हैं उनके लिए तेल का दाम का गिरना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, और जो निर्यात करते हैं उनके लिए तेल का दाम गिरना बहुत ज्यादा नुकसानदायक खबर है। तो दो जगह, तो एक तो गोल्ड के दाम बढ़ना और अर्थव्यवस्था का तेल का अंतर संबंध होना भारत के लिए नेगेटिव है, लेकिन तेल के दाम गिरना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेल को खरीदने में यूज हो जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये आज जो शेयर मार्केट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, आज शेयर मार्केट ऊपर है, तो ये ऊपर ही रहेगा या नीचे गिरेगा, या ये केवल एक उछाल है और उसके बाद नीचे चला जाएगा या बढ़ता चला जाएगा, ये इस बात पे भी डिपेंडेंट है। एक तो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कोई चीज जब बहुत ज्यादा गिर जाती है तो बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गिरती है। जो वॉरेन बफेट का सिद्धांत था, व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाए तो गिरता है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए तो उठता है। और आज के तारीख में गोल्ड में ग्रीड है और शेयर मार्केट में पैनिक है। इसका माने एक तकनीकी उछाल भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंडिकेशन मिल जाए जिससे लगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो शेयर मार्केट अचानक बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। मान लीजिए रूस यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में समझौता हो जाए, अमेरिका अपने जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है उसको स्थगित कर दे, कैंसिल कर दे, या कोई ऐसा फोरम बन जाए जिसके माध्यम से चीजें शांत होने लगे, कूल ऑफ होने लगे, तो आप देखिएगा अचानक शेयर मार्केट बढ़ेगा और गोल्ड। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को, सभी लोगों को, जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं उन पर निगाह रखनी आवश्यक है, उनको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जो लोग आज गोल्ड में आंख मूंद के निवेश कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जैसे आपने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया था फिर अचानक गंवा दिया, वैसे ही गोल्ड में बहुत ज्यादा कमाए और अचानक। लेकिन अभी क्योंकि सारे देश गोल्ड खरीद रहे हैं, बड़े बड़े लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं बढ़ेंगे, कभी ना गिरेंगे। आपको याद होगा एक बार 40,000 से सिल्वर 70,000 गया था और दोबारा 70,000 से 40,000 आ गया था। इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है और अपने पैसे की रक्षा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।